नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक में जिसके बारे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पब्लिक को किसी को भी नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी जी, उनको तो 100% पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक लोकल न्यूज़पेपर है द मिनी इंडिया नाम से, जो 12 मार्च 2026 के एडिशन में बताता है पहला न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, हमारे देश में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, गैस ले लीजिए, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जो भी गैसेस है, इसका जो क्राइसिस है उसको सक्सेसफुली नेविगेट किया जाएगा, ऐसे करके हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। क्योंकि देश में हर कोने में थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है, तो उसको संभालने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बता रहे हैं पूरे देश को कि सक्सेसफुली नेविगेट किया जाएगा, सक्सेसफुली उसे प्रॉपर किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, ये एश्योरेंस देते हैं। अगले न्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पब्लिक किसी को नहीं पता, गवर्नमेंट को पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी जी को बिल्कुल पता है। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है? PIB श्री विजयपुरम शोज़ द वे, विल द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट लोकल जर्नलिज्म? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, ये न्यूज़ ये है, अंडमान निकोबार में यहाँ के लोगों को यहाँ के ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि यहाँ में मीडिया का क्या हालत है, किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। तो इसमें बताया गया है पिछले 10 साल से यहाँ अंडमान निकोबार मीडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, और यहाँ के मीडिया पर्सन्स, मीडिया एजेंसीज, जर्नलिस्ट्स बहुत ही मतलब हार्ड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो इसी बीच में, इसी महीने में श्री विजयपुरम के जो PIB है यहाँ पे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके द्वारा एक मान सकते हैं आउटरीच कम एक्सपोजर, मतलब यहीं अंडमान में रहकर जर्नलिस्ट लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ इनको नया सोच नहीं मिल रहा है, नया अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, क्या एडवांसमेंट हो रहा है, ये सब के बारे में जानकारी नहीं हो रहा है यहाँ का जर्नलिस्ट लोग को। तो इनको थोड़ा से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, थोड़ा से एक्सपोजर देने के लिए, इस कोने में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ से कुछ जर्नलिस्ट लोग को लेके गया है। ये पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ दोस्तों। तो इस दौरान इन लोगों ने बहुत जगह गए थे, जिसमें से इसरो के श्रीहरिकोटा, चेन्नई का दूरदर्शन, वहाँ के ऑल इंडिया रेडियो, चेन्नई से अंडमान निकोबार जो कनेक्ट हुआ है अंडर सी केबल, ऑप्टिकल फाइबर वाला, तो उसे भी देखने का मौका मिला। तो दोस्तों, ये मिनी इंडिया पेपर में और भी बताया गया है कि इस तरह के टूर्स जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेस को करवाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनसे जो है वो जानकारी लेते हैं और वो जानकारी पब्लिक तक का पहुंचाते हैं अपने पेपर्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह मीडियम से। इस तरह करने से पब्लिक को ट्रस्ट बनता है गवर्नमेंट के ऊपर में कि कुछ काम चल रहा है। इस तरह से पब्लिक को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। और ये टूर का जो भी एक्सपेंसेस होगा या हुआ है, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगा। बल्कि देखा जाएगा तो 2025-26 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एलोकेटेड फंड्स है, जो PIB के लिए दिया गया है, उसमें 1207.67 करोड़ जो है एलोकेट किया गया, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के लिए। और ये जो फंड है, ये पब्लिसिटी के लिए, मीडिया का आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फॉर्मेशन है वो सब पब्लिक तक का पहुंचाने के लिए ये फ़ंड दिया गया, जो PIB यूटिलाइज़ करेगा मीडिया का ग्रोथ के लिए। तो उसी तरह दोस्तों, अंडमान निकोबार में भी बजट साल साल में मिलता है। तो इस साल मतलब 2025-26 को मिला था 6.35 करोड़। ये जो फंड है इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी के लिए एलोकेट किया गया था, मतलब दिया गया था कि इसमें मीडिया लोग के लिए खर्चा करें। लेकिन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, ना कोई टूर्स कराता है, ना कहीं अंडमान निकोबार में कहीं कोई भी जगह टूर, या फिर मेनलैंड में कोई जगह टूर, ना ठीक से एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा है, बैनर ऐड, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी तरह का स्कीम्स हो, मोदी जी का किसी भी तरह का स्कीम्स हो, उस तरफ वो सब कुछ पब्लिश करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन।
और अगर थोड़ा बहुत टेंडर्स का वगैरह का अगर एडवर्टाइजमेंट मिल भी जाता है तो उसका बिल्स भी टाइमली पेमेंट नहीं होता है। और अभी तक आप देखे जाएंगे तो पिछले लास्ट वीडियो में देखे होंगे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है अपने अपने पेपर्स बंद कर चुके हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो नहीं मिल पा रहा है, ना पब्लिक से, ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, ना गवर्नमेंट से भी। अभी इस विषय को देखा जाए तो गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक पेपर रन करने का मकसद क्या रह गया, कहाँ से कैसे चलाएगा? इस वजह से अंडमान निकोबार में बहुत सारे प्रिंट मीडिया जो है अपने अपना पेपर्स बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे पेपर्स बंद भी हो चुके हैं क्योंकि इनको सही तरीके से फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया ये फ़ंड 6.35 करोड़ जो है, ये फ़ंड गया कहाँ? अगर मीडिया का वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो कहाँ यूज़ हो रहा है? इस सब के बावजूद कुछ मीडिया हाउसेस है जो अपने काम कैसे भी करके कर रहा है, एक होप रख कर कि आगे कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह का उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है आगे का। और इस मिनी इंडिया न्यूज़पेपर में लास्ट पैरा में लिखा है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पीआईबी से कुछ सीख सकता है और सीख कर यहाँ के लोकल मीडिया के लिए एक सपोर्ट जैसा बन सकता है, और जो दिया हुआ फंड है उसे प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद करते हुए इस न्यूज़ आइटम को क्लोज़ किया गया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ आइटम के बाद क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन जो है मीडिया के बारे में सोचकर उसका वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ 12 मार्च 2026 को, और एक्चुअल में क्या होता है, जो न्यूज़पेपर कोई भी यहाँ में अंडमान निकोबार में जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, वो प्रिंट होने के बाद वो IPNT इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिवीज़न अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें देना पड़ता है 51 कॉपीज़, जो नेक्स्ट डे वो हर जगह, हर ऑफिस में, हर ऑफिसर के पास, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो रेसिडेंस है राजनिवास, वहाँ भी जाता है कॉपी, जहाँ उनको जानकारी मिलता है कि पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, किस किस को क्या प्रॉब्लम है, उससे पता चलता है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी IPNT जो है एक बंच बनाता है न्यूज़पेपर्स का, और सभी डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट होता है। और जो न्यूज़पेपर्स के एजेंसीज हैं वो इस इंफॉर्मेशन को, इस अपने एडिशन को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अलग अलग मीडियम्स में, सोशल मीडिया में सब सर्कुलेट करता है ताकि लोगों का जानकारी में जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं ये 12 मार्च 2026 को पब्लिश वाला ये पेपर का बेस में भी हो सकता है IPNT से एक ऑफिशियल कॉपी आता है जिसमें बताया जाता है कि ये जो न्यूज़पेपर है पर्टिकुलरली ये इश्यू को रेज़ किया द मिनी इंडिया, इसको लिस्ट पर टॉप में रखते हुए लेटर इश्यू होता है जिसमें बताया जाता है कि आपका कॉपी मिलता नहीं है IPNT में। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्या सच बात है? चलिए देखते हैं। ये जो मिनी इंडिया एडिशन है, ये हर बार जब भी प्रिंट होता है IPNT में एक कॉपी दिया जाता है, बाकायदा देते वक्त एक सील भी लिया जाता है जो डेट भी लिखता है उसमें। मैं कॉपीस आपको डिस्प्ले में डाल दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेट का है उसी डेट में या फिर अगले दिन, क्योंकि यहाँ में पावर इशू भी रहता है, कभी प्रिंट टाइमली नहीं हो पाता है, कभी कभी 1 दिन या 2 दिन डिले हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में तब तक का चले जाता है। फिर भी टाइमली देते हैं और सील भी लेते हैं। आप सील भी देख सकते हैं, उसका डेट भी देख सकते हैं, एडिशन का डेट भी देख सकते हैं, तो आप वेरीफाई खुद कर लीजिए। तो ये जो पेपर है टाइमली पहुंचाया गया, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक लेटर इशू करता है कि आपका एडिशन हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें सुनाई नहीं देता, या फिर सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये जो मिनी इंडिया पब्लिशर जो है एक लेटर लिखते हैं डायरेक्टर IPNT को, जिसमें बताया जाता है, जिसमें सील्ड वाले सब ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर उनको सप्लाई किया जाता है और बताया जाता है कि हमारा पेपर टाइमली प्रिंट हो रहा है और आपका डायरेक्टरेट में सबमिट किया गया है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। और साथ ही साथ और एक लेटर भी देते हैं जो सेक्रेटरी IPNT को, और इसे मैनुअली देने के लिए सेक्रेटरीट गए थे। सेक्रेटरीट के वहाँ फिर जब मैडम वहाँ पे बैठती नहीं है, पता चला मैडम या सर जो भी ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, वहाँ पर
अवेलेबल नहीं रहती है, पता चला। फिर वहाँ से फिर उन्होंने फिर रेफरेंस दिया राजनिवास में देने के लिए, तो वहाँ से फिर राजनिवास जाकर वहाँ पर डायरी किया गया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुका है जहाँ पहुँचना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, लेकिन अभी तक का किसी भी तरह का एक्शंस या फिर कुछ फेवरेबल सपोर्ट मिलने की कोई उम्मीद दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा है DK जोशी जी, वो इस विषय को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आज मीडिया का हालत अंडमान निकोबार में बहुत ही बदतर में है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर अंडमान निकोबार में एक जर्नलिस्ट या मीडिया हाउसेस, मीडिया पर्सन्स अगर इस तरह से स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी के बारे में कौन सोचता होगा, कैसे करता होगा? इनके साथ इस तरह से फंड्स का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं इनके लिए, तो आम आदमी के लिए क्या करता होगा दोस्तों? ये आपका अंदाज़ा से भी बढ़ के है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान के लिए तरह तरह के फ़ंड भेजते हैं डेवलपमेंट के लिए। रोड्स देख लीजिए, ब्रिजेस देख लीजिए, शिपिंग देख लीजिए, हर तरह के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, हर तरह के सेक्टर्स के लिए सफिशिएंट फंड तो भेज रहा है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रॉपरली उसे यूज़ कर रहा है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।